नमस्कार। फल गांव की चर्चा हो और फल्गु में भरने वाले मेले का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो फल गांव की पहचान है वो है फल्गु तीर्थ। फल्गु ऋषि के नाम से तीर्थ का नाम है फल्गु तीर्थ। और फल्गु तीर्थ की पहचान है जो श्राद्धों में सोमावती अमावस्या आती है, उस पर 15 दिन लगने वाला मेला है। ये ऐसा मेला है जो सारी इंडिया से लोग, वो दूर दूर से, मैंने बचपन में देखा है कि एक बार कलकत्ता के एक सेठ आए थे अपने पूरे परिवार के साथ, और वो यहाँ पे 7 दिन रुक के तुलादान करके गए थे। सरसों के तेल का तुलादान किया था। मैंने तुलादान वर्ड पहली बार ही सुना था उस टाइम भी तुलादान क्या होता है। खड़े होकर देखा तो एक साइड में सरसों का तेल रखा था, एक साइड में एक एक परिवार का आदमी बैठता था। तो ऐसी मान्यता है कि अच्छा, क्यों मान्यता, पहले यहीं से शुरू करते हैं। फल्गु मैंने वैसे कई एपिसोड में कई उसमें बताया है, लेकिन ये जो यादस्वानी गांव की, इसमें ये जिक्र नहीं हुआ। शॉर्ट में बताता हूँ कि ये हमारा गांव फलकवन के नाम से मशहूर था। यहाँ पे उस टाइम गयासुर एक राक्षस ने बड़ा आतंक मचाया, और उसके आतंक को ख़त्म करने के लिए फल्गु ऋषि को लोगों ने प्रार्थना की कि जन कल्याण के लिए आप इससे शास्त्रार्थ करो, क्योंकि इसने ये कह रखे कि जो मेरे को शास्त्रार्थ में आ रहेगा, मैं अपनी तीनों जो बेटी है मेरी, उनकी शादी उससे करूँगा और सदा सदा के लिए यहाँ पे आतंक मचाना छोड़ दूँगा। तो ऋषि तो होते जन कल्याण के लिए पैदा हैं। जब उन लोगों ने कहा कि जन कल्याण की बात है, वो बहस के लिए तैयार हो गए, उसे शास्त्रार्थ किया और उसको गयासुर का हरा दिया। उसने प्रसन्न होकर अपनी तीनों बेटियों की शादी फल्गु ऋषि से कर दी। अब 3 बेटियों में एक बेटी सोमावती फल्गु ऋषि को ज़्यादा पसंद थी। जब उसने देखा गयासुर ने, तो उसने कहा कि मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं वरदान देता हूँ कि श्राद्धों में, श्राद्ध के दिनों में जब भी सोमावती अमावस्या आएगी, 15 दिन के लिए गया तीर्थ फल्गु तीर्थ में आ जाएगा। क्यों गया तीर्थ सबको पता है, गया में जो किसी के पितरों को शांति ना मिल रही हो तो वहाँ पे जाके श्राद्ध करते हैं, अर्पण तर्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनको पितर शांत हो जाते हैं। ये हमारे धर्म में मान्यता है। वो तो 15 दिन के लिए गया तीर्थ जो है ना, वो फल्गु में आ जाता है, और फिर यहाँ पे जो अर्पण तर्पण जो करते हैं उनके पितर शांत हो जाते हैं। ये मान्यता आज की नहीं है, ये महाभारत से काल से पुरानी मान्यता है। महाभारत से कैसे इसका जुड़ा हुआ है कि पांडवों ने जब वो महाभारत की लड़ाई हुई, अब देखो चाहे किसी लिए लड़ाई की हो, लेकिन भाइयों का कत्ल तो उनके हाथों से हुआ। 1 2 4 नहीं, सैकड़ों भाइयों का, रिश्तेदारों का, चाचे ताऊ गुरु सबका कत्ल हुआ। तो ये लगा भी इनको मोक्ष नहीं मिलेगा, इनको आत्मा शांत नहीं होगी। तो किसी ने कहा कि फल्गु तीर्थ में अगर आप सोमावती अमावस्या जब आती है, उसमें अगर आप श्राद्ध कराओ तो आपके ये पाप कट जाएंगे और आपके जो बुजुर्ग हैं ना, जो आपसे नाराज़ हैं, वो भी शांत हो जाएंगे। कहते हैं पांडवों ने यहाँ पे वर्षों तक सोमावती अमावस्या की प्रार्थना, उनकी वेट की, प्रार्थना की कि हमने ऐसे ऐसे अर्पण तर्पण करना, आप आ जाओ। लेकिन सोमावती अमावस्या श्राद्ध में नहीं आई। उसके बाद फिर युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि अब तो तू कह रही है नहीं आऊँगी मैं, कलयुग में तू दर दर धक्के खाती फिरेगी। मतलब तो 12 साल में, 8 साल में, 6 साल में कुछ नहीं, 6 महीने में भी आ जाएगी, 8 महीने भी आ जाएगी। इसको दर दर भटकना उसने नाम दिया कि तू, मतलब कि तू बेटैमी हो जाएगी, तेरी वैल्यू नहीं रहेगी इतनी जितनी वैल्यू हम तेरी बनाने को तैयार थे। तो वो तो बिना उसके चले गए। अब ये है कि कभी 6 महीने में भी आ जाती है, 10 साल में भी आ जाती है, 2 साल में भी, 3 साल में भी, और फल उतना ही मिलता है कि जो लोग श्रद्धा से वो करते हैं, उनके जो पितर हैं वो शांत हो जाती है और उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। अच्छा, इसमें जो जब इतना बड़ा ओकेजन होगा तो मेला भरेगा। मेले में क्या, गांव में उस टाइम के मेले में क्या अरेंजमेंट हो सकता था, आप अंदाज़ा लगाइए। मैं बात कर रहा हूँ सन 60 की, क्योंकि 63 में तो हम यहाँ आ गए। मैंने 2 मेले अपनी आंखों से देखे, मेरे टाइम में 2 मेले आए। अब ये बात एक में तो पूरी नहीं होगी, मैं 2 एपिसोड में पूरी करूँगा। लेकिन उस टाइम जब मेला होता था ना, गांव की दशा बिल्कुल ऐसी हो जाती थी जैसे बड़ा सुंदर शहर हो, सुंदर शहर हो,
अब गवर्नमेंट क्या, हमें तो उस टाइम नहीं पता था, पता लगा कि ये पानी की टुंटियाँ जो है ना वो लग जाती थी, और जहाँ टुंटियाँ लगती थी उसके नीचे 3 बाई 3 का ना पक्का फर्श कर देते थे, और बड़े बड़े खड्डे बनते थे, उनमें पानी चला जाता था। और ये कहाँ से पानी आता था, जब तो पता लगा कि वो परमानेंट ट्यूबवेल उन्होंने बना रखे थे, और उनको वो ऊपर से सील कर देते थे। जब मेले के दिन आते थे ना, वो जनरेटर, क्योंकि लाइट तो थी नहीं गांव में, तो जनरेटर चलते थे, जनरेटर से लाइट आती थी, लाइट से वो ट्यूबवेल जो है ना उनको दोबारा एक्टिवेट कर देते थे, और पानी की सप्लाई पूरे एरिया में, पानी की सप्लाई वो शुरू हो जाती थी। ऐसा प्रबंध उस टाइम था। और मेले की पता कैसे लगता था मेला आ रहा है, वो जगह जगह ना, और 20 फुट, लगभग 20 फुट गहरे खड्डे बनने शुरू हो जाते थे। वो बोकी से बनाते थे खड्डे, और चारों तरफ उनके खाकी रंग का टाट बोरी होती है ना, बोरी बनती है जिसे जूट की बोरी, उसका टाट लग जाता है। समझो वो ना लैट्रिन बननी शुरू हो गई है। और वो जनाना जो होती है उस पर लिखा होता था जनाना, और जो आदमियों के लिए उस पर लिखा होता था मर्दाना। ये, और उसके ऊपर ना DDT पाउडर का छिड़काव होता था। उसकी अजीब सी एक स्मेल होती थी। वो स्मेल ये बता दी भाई मेला आने वाला है, मेला आने वाला है, मेला भरने वाला है, मेला भरने वाला है। और ट्रेन जो थी ना वो बेटाइमी हो जाती थी। बेटाइमी मतलब अब जैसे अगर सवेरे शाम दोपहर 3 ट्रेन आती, फिर वो 10-10 ट्रेनें भी हो जाती थी, कोई टाइम नहीं होता था। बेटाइमी बोलते थे उनको, बेटाइमी ट्रेन। और जगह जगह वो टिकट देने वाले जंगले लग जाते थे, कोई आदमी कहीं से भी ऐसे टिकट ले सकता था। ऐसे हमारे कुरुक्षेत्र स्टेशन पे भी वो अलग अलग जगह पे ना, और इस साइड में अमीन की साइड में जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे जो जंगले लगे हुए बाहर की साइड में से, वहाँ पे ये जंगले लगते थे, वहाँ से टिकट, जैसे सूरज ग्रहण के मेले भी लगते थे, लेकिन जब गांव का हमारे मेला आता तब भी, क्योंकि ये जंक्शन है, यहाँ से ट्रेन डांड को जाती थी, तो यहाँ पे भी वो लगते थे। और फिर मेले की रौनक जो है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती थी। बड़े बड़े मिठाइयों वाले आते थे। एक मिठाई का जिक्र करके मैं इस एपिसोड को ख़त्म करूँगा कि एक यूपी के शायद होते हैं वो खजले, एक मिठाई का नाम खजला है, खजले की दुकान, वो सबसे ऊंची लंबी होती थी। और वो खजले की बनावट जो है ना वो ऐसे होती है जैसे ये भटूरा होता है ना, बड़े वाला लगा लो कि भटूरा बड़ा हुआ, ऐसी उसकी बनावट, अजीब सी बनावट, वो कभी किसी ने देखी नहीं होती थी, पहले मेले में देखने को मिलती थी। हमारे शहरों में आज भी नहीं है, जैसे कुरुक्षेत्र में या दिल्ली में देखा मैंने, वहाँ खजला आज भी नहीं है। वो मेले के दिनों में आते हैं कारीगर, और उसकी दुकान पे ना लोगों की रौनक लग जाती है, देखने वालों की। और भी सारी मिठाइयाँ आती थी। और फिर शो के लिए क्या आता था, मंगते कैसे आते थे, सर्कस कैसे होती थी, कैसे बाजार सजते थे, ये मैं बताऊँगा अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं तक, नमस्कार।